यह पहली बार था जब इस महिला ने अपने सौतेले भाई को देखा। एक नजर में ही वह उसकी आकर्षक शक्ल सूरत से गहराई से प्रभावित हो गई। उसे पाने के लिए उसने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान, जब सबका ध्यान कहीं और था, चुपके से भाई को ऊपर बुला लिया और एक ऐसा काम कर डाला जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच छुप नहीं सकता। यह अनुचित बात जल्दी ही उसके ईमानदार पति को पता चल गई। पति ने शंका की पुष्टि के लिए बड़े साले को बाहर ले जाकर विस्तार से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में उनकी कार अचानक खराब हो गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। अन्ना को जब यह खबर मिली तो वह बेहद दुखी हो गई। लेकिन अच्छा यह था कि उसने पहले ही पति के लिए भारी बीमा करवा रखा था, इसलिए परिवार को खोने के बावजूद उसे रोजमर्रा की चिंता नहीं करनी पड़ी। चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन इतनी कठोर और चालाक महिला भी आखिरकार एक और चालाक इंसान के हाथों मात खा गई। एक दिन जब वह अपने बेटे को स्कूल से लेने गई तो बेटा जिद करने लगा कि उसे अपने दोस्त के घर खेलना है। अभी उसने हाँ भी नहीं कहा था कि उसके दोस्त की माँ कार से उतर आई। उसकी लंबी कदकाठी और आत्मविश्वास से भरी चाल ढाल ने एक ही पल में अन्ना को पूरी तरह मोहित कर लिया। इतनी आकर्षक और प्रभावशाली महिला से दोस्ती करने के लिए अन्ना ने तुरंत बेटे की जिद मान ली और उसके साथ दोस्त के घर चली गई। इसी दौरान जब दोनों छोटे लड़के खेल रहे थे, अन्ना ने भी इस सफल और सशक्त महिला से बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि जेनी एक फैशन कंपनी की पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर है, जिसकी आमदनी काफी अच्छी है और उसके पति भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर हैं। ऐसे दो प्रतिभाशाली लोगों का परिवार देखकर अन्ना कैसे ईर्ष्या न करती। गहरी बातचीत के बाद अन्ना और जेनी जल्दी ही बहुत अच्छी दोस्त बन गईं और तय किया कि आगे से दोनों मिलकर बच्चों को स्कूल से लाएंगी। लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन सुबह सुबह अन्ना को जेनी का फोन आ गया, जिसमें उसने कहा कि काम थोड़ा ज्यादा है, क्या अन्ना उसके बच्चे को स्कूल से ले सकती है। शुरुआत में अन्ना ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उसने खुशी खुशी दोनों लड़कों को एक साथ अपने घर ले आई, लेकिन सोच भी नहीं सकती थी कि रात के 10 बजे तक भी जेनी अपने बेटे को लेने नहीं आई और उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। अगले दिन सुबह होते ही अन्ना ने जल्दी से जेनी की कंपनी में फोन किया, लेकिन कंपनी ने बताया कि जेनी इन दिनों ऑफिस नहीं आई है, शायद छुट्टी लेकर घर पर आराम कर रही है। अब अन्ना के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने बेटे के स्कूल से जानकारी लेने की कोशिश की। अन्ना ने जेनी के पति का फोन नंबर लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेनी के लापता होने की खबर उसके पति को भी बिल्कुल नहीं थी। जब अपनी पत्नी के अचानक गायब होने का पता चला तो माइक, जो अपने गांव में माम की देखभाल कर रहा था, तुरंत टैक्सी लेकर अन्ना के घर पहुंचा ताकि अपने बेटे को ले जा सके। रास्ते में उसने पुलिस को भी बुला लिया और उनसे कहा कि उसकी पत्नी जेनी को लापता मानकर मामला दर्ज करे। लेकिन जब उन्होंने सारी उम्मीदें पुलिस पर टिका दी थी तो अगली ही सुबह माइक को पुलिस का फोन आ गया। एक झील। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मिशिगन में कार मिली, माइक झील पहुंचा। वह निराश था। सोचा भी नहीं था कि पुलिस को यहाँ जेन्नी की लाश मिलेगी। उसके हाथ में पहनी अंगूठी से वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि यह उसकी पत्नी ही है। भले ही उसे यह नहीं पता था कि जेन्नी के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। माइक को अकेले कोने में बैठा दुखी देखकर अन्ना तुरंत उसके पास गई और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। इन कुछ मुलाकातों के दौरान न जाने क्यों अन्ना को माइक के प्रति एक अनजानी सी आकर्षण महसूस होने लगी और माइक भी कुछ अलग नहीं था। इसी तरह दोनों आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और वह कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।